जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सट्टा यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं व्यंजन संधि की आगे की क्लास। इससे पहले हमने स्वर संधि के भेद और कुछ व्यंजन संधि के बनाने के नियम पढ़े थे। उसके बाद हम आगे और नियम पढ़ेंगे कि किस प्रकार स्वर संधि व्यंजन संधि का निर्माण होता है। यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से सारे क्लास आपको फ्री में मिलने वाले हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, पंचायती राज हो, जो भी हो। और ईडीओ का तो कंप्लीट क्लास हम इस यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले जो छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन है वो तो चल ही रहे हैं। कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में चल रहा है, तो कुछ आपका बेसिक चल रहा है, कुछ और कुछ थ्योरेटिकल चल रहा है। ऐसे करके कुछ सारे आपके जो सब्जेक्ट है वो चल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही आपको और नोटिफिकेशन आएगा खासकर वीडियो के लिए, तो लगभग सारे क्लास को रोककर हम केवल वीडियो की ही तैयारी करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो की तैयारी हो, वीडियो अभी तक आया नहीं है। साथ में हम वीडियो की लगभग क्या क्या कर रहे हैं, हिंदी जो वीडियो में आना ही है। ठीक है। छत्तीसगढ़ वो जो वीडियो में आना है, और पंचायती राज कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। तो यदि आप फ्री में हमारा आप अपना तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप घर बैठे अपने घर में ही कहीं आप कोचिंग जाने के लिए आपको यदि तकलीफ हो रही है, या फिर आप किसी कारणवश तक कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। आपको बस घर में बैठ के हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल पर जो वीडियो आ रहा है उसको देखना होगा। ठीक है। जो एमसीक्यू के वीडियो डाले जाते हैं वो पिछले साल के क्वेश्चनों को डाला जाता है, पिछले मतलब विगत 10 साल, विगत 10 साल के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को एमसीक्यू के माध्यम से डाला जाता है। और उसमें डिटेल जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे उसकी चर्चाएं भी की जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नियम 3 त का नियम। वैसे हम त का नियम हम 3 तक पढ़ लिए हैं, एक लास्ट त का नियम बचा था वो हम सीखने वाले हैं। यदि त के बाद श हो तो, ठीक है, यदि त के बाद श हो तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। ठीक है। देखिए, यदि आप पुराना वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आपको आगे का समझ में आने वाला है। हमने क्या कहा, यदि, है ना, यदि त के बाद श आ जाए, ये देखिए त है और ये श आ गया। ठीक है। त के बाद यदि श आ गया तो क्या होगा, इस त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। अब इसको उदाहरण से ही देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है उत्स्वाच। ठीक है। हम यहाँ लिख के बता देते हैं आपको, ये उत प्लस श्वास, ये उच्छ्वास है। अब फिलहाल हम इसको अलग कर लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ गए। उ प्लस ये आधा त हो गया, फिर प्लस, और इस श को निकालेंगे, ये श भी आधा ही था, प्लस ये हो गया श्वास। ठीक है। अब क्या कहा गया है, जब त के साथ श का मिलन होगा तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो त ऑटोमेटिक अपने आप को छ में परिवर्तित कर लेगा, और श जो है वो अपने आप को छ में परिवर्तित कर लेगा। बाकी ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ये वास हो गया और ये उ प्लस। ठीक है। अब हम इसको जोड़ जोड़ के लिखने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा उ, ये आधा च है और ये आधा छ है। देखिए, छ है। ठीक है। तो च भी आधा रहेगा, छ भी आधा रहेगा, क्योंकि छ को पूर्ण करने के लिए कोई भी इधर स्वर नहीं है, और न ही च को पूरा करने के लिए। तो अब यहाँ पे च आधा रहेगा, और छ आधा करने के लिए हम नीचे हलंत लगाएंगे, बाकी हो जाएगा ये उच्छ्वास। ठीक है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं सत शास्त्र का। ये हो जाएगा सत प्लस ये हो जाएगा शास्त्र। ठीक है। सत शास्त्र। अब यहाँ से क्या अलग करेंगे, तो यहाँ से स अलग कर लेते हैं, प्लस ये त आधा त अलग हो गया। और देखिए ये वाला शब्द पूरा अपने आप है, तो इसको हम पूरा शब्द लेके आएंगे, या अगर पूरा शब्द नहीं लाते तो हम आधा शब्द करेंगे तो आ लिखना पड़ जाएगा। उससे अच्छा हम इसको पूरा शब्द नीचे लिख लेते हैं। ठीक है। और ये प्रकार इसको लिख लेते हैं। यहाँ आधा सा इसलिए किया थे, जैसे श्वास में आधा सा था इसलिए हमने आधा सा निकाला, और आधा सा का छ हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सा को ज्यों का त्यों लिख लिए। त किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो त जो है च में परिवर्तित होगा, प्लस छ, ये जो श है वो छा बन जाएगा, है ना, वो छा बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा शास्त्र। अब इसको जमा के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा श। च के लिए कोई व्यंजन कोई स्वर नहीं पूरा करने के लिए, तो स आधा रहेगा, च छ अपने आप में पूरा है तो छ, और ये सत। तो इस प्रकार हमको त का नियम सीखना था व्यंजन संधि में। अगला नियम है त का, एक और नियम है, यदि त के बाद ह हो तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। ये नियम फिलहाल आपको कुछ रटने वाला है, इतना आसानी से आपको याद नहीं होगा ये।
त के बाद यदि ह हो जाए तो त द में परिवर्तित हो जाएगा और ह जो है ध में होगा। हम एक ऑप्शन यहीं से देख लेते हैं तत् प्लस धित हित, है ना, ये हो जाता है। सॉरी, ये तद्धित में अनुरूप नहीं आएगा तो इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, ये इरेजर, ये ठीक है, तत् प्लस हित। अब हम इस पहले वाले त को अलग करेंगे तो ये त अलग हो गया, ये सेकंड त हो गया, और ये हमारे पास क्या है, ह आ गया, है ना। कई बार बोलेंगे कि इसमें ई की मात्रा पहले, तो याद रखिएगा मात्रा ई के जो है, मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगता है, व्यंजन के पहले कभी भी मात्रा नहीं लगता। भला वो लगता है वैसे जब उसको हम लिखते हैं या चिन्ह रूप में इंकित करते हैं तब वो पिछले लग जाता है, लेकिन इसके पहले ह होगा। जैसे मैं हित को अब अलग करके बता रहा हूँ, ठीक है, हित को मैं अलग लिख कर बता रहा हूँ तोड़कर, ये देखिए कि इसमें ई पहले आता है कि ह, ये आपको पता चल जाएगा। ये मैंने लिख दिया ह, आ आधा रहेगा प्लस छोटा ई प्लस त। देखिए अब बताइए त के साथ ह का मिलन हो रहा है इस त के साथ, तो त का क्या हो जाएगा, त का हो जाएगा द, और ह का हो जाएगा ह, आधा द। ठीक है, अब त को ज्यों का त्यों लिख दीजिए इस साइड का, और इस साइड जो ई है उसको लिखिए, और ये त। अब भी इसको हम जोड़ के लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिख जाएंगे, ये त ज्यों का त्यों आ गया ये वाला। अब द और ध, द और ध का हमने क्या बताया था आपको, इसका संयुक्त रूप बताया था, है ना, तो ये हो जाएगा द, इस प्रकार के ध। और ई है तो ई की मात्रा इस प्रकार से पीछे से लगेगा और ये हो जाएगा तद्धित। ठीक है, ये हो जाएगा तद्धित। इसी प्रकार आप उद्धार को बना सकते हैं और उद्धित को भी बना सकते हैं। अगला है किसी लघु स्वर या आ का मेल, ठीक, अब छ के नियम में आ गए। किसी लघु स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च आधा च जुड़ जाता है। क्या कह रहे हैं, किसी लघु स्वर या फिर आ के बाद यदि छ का मिलन होता है, ठीक है, का छ का मिलन होता है तो च से पहले छ से पहले च जुड़ जाता है। यहाँ देखिए ये कोई लघु स्वर होगा या आ होगा, इसके बाद यदि छ आ जाए, है ना, इसके बाद छ आ जाए तब क्या होगा, इस च के पहले, इस छ के पहले च आधा जुड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम देखते हैं स्व प्लस छंद, ठीक है, स्व प्लस छंद, क्या देख रहे हैं हम, स्व प्लस छंद। तो अब स्व प्लस छंद कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे कौन सा स्वर है, ये इसको मैं तोड़ के लिख के बता रहा हूँ आपको, ये स आधा था प्लस ये व आधा है और यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मैंने तोड़ के बता दिया। अब सेकंड वाले को मैं तोड़ रहा हूँ, सेकंड वाले को हम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा छ प्लस ये अम की मात्रा वाला और प्लस ये द, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो आ तो कोई चेंज होगा नहीं, इस छ से पहले आधा च जुड़ जाएगा, तब कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए मैंने इसको क्यों निकाला था, आपको अ दिखाने के लिए तोड़ा था, वैसे इसको तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं था। तो मैं इसको ज्यों का त्यों लिख देता हूँ वापस, तो ये स्व प्लस ये च प्लस, है ना, बाकी इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं था, ये हो जाएगा छंद, ठीक है। अब इसको जोड़ के लिखिए, ये हो गया स्व। अब इस च को पूरा करने के लिए ना तो कोई स्वर है और ना ही कोई और मात्राएं हैं, तो ये च हो जाएगा हमारा आधा और ये हो जाएगा स्वच्छंद, ठीक है, ये हो जाएगा स्वच्छंद इस प्रकार से। इसी प्रकार से अनु, अनु के पहले कौन अनु के पहले या फिर अनु में लास्ट में कौन सा वर्ण है, तो ना में छोटा ऊ की मात्रा है, मतलब ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ हमने यहाँ पढ़ा है लघु स्वर, तो लघु स्वर है और इस छ से मिलन हो रहा है, तो इस छ से पहले च जुड़ जाएगा, अनुच्छेद वैसे हो गया। यहाँ पे व और व में छोटा एक मात्रा है वी, यहाँ पे देखिए ये वी है, वी को खोल के लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, व प्लस ई, देखिए यहाँ भी हमको लघु वाला स्वर दिख गया और यहाँ छ दिख गया तो च करेंगे। ऊपर ये परी को देखिए, परी में क्या, मेरा इमेज आ रहा होगा, मैं इधर लिखता हूँ, ये परी, परी है। अब परी में क्या, तो अलग करके लिखते हैं तो प प्लस र प्लस ई, देखिए यहाँ भी स्वर आ गया छोटा वाला और बाद यहाँ छ है तो यहाँ भी च जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा आपको इसमें याद करना है। अगला है नियम 5 म का नियम, नियम 5 म का नियम, यदि म का मेल क से म तक किसी व्यंजन से हो, याद रखिए यदि म का मेल क से म तक टोटल 25 वर्णों में
किसी से भी हो तो माँ जो है उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। ठीक है, उसी अक्षर के पांचवें में बदल जाता है। जैसे माँ के बाद क मिले, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 वर्ण में कोई भी आए तब क्या होगा, ये जो माँ है ना, ये उसी वर्ण, यदि क आया तो ड में बदलेगा, है ना, और च वाला आया तो या में बदलेगा। इसी प्रकार अलग अलग ये जो मिलेगा उसके सामने उसे बदल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ, बाकी मैं इसको एक सॉल्व करके भी बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे हमको सभी में माँ दिख रहा है ना, इन सभी में हमको माँ दिख रहा है, दिख गया। अब देखिए इस माँ के बाद हमको क दिख रहा है, और क का पंचमाक्षर क्या होता है, क का पंचमाक्षर क ख ग घ ण, क ख ग घ अंगा, तो क का पंचमाक्षर है अंगा, तो यहाँ पे देखिए ये अंगा जुड़ गया, तो संकलन या फिर संकलन इस प्रकार। ग है ना, ग का पंचमाक्षर क्या होगा, तो क ख ग घ अंगा, ये भी अंगा ही होता है। च छ का होता है च छ ज झ या, ये यहाँ आ गया, त थ द ध न, ये ना आ गया, और प फ ब भ म, ये मा। ठीक है, तो हम इसको दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको वर्तनी में बता दिया था कि कैसे इसको दोनों को लिखते हैं ना। ये अम की मात्रा कब होता है और ये अनुस्वार कब कहलाएगा। ठीक है, ये मेनली इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे हम यदि लिख लिए यहाँ पे संयम, है ना, तो ये जो बिंदी है हमारा इस अम की मात्रा वाला है। ठीक है, ये जो बिंदी है ये हमारा ये अम की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यदि मैं इसी को संगति लिखूं, इस प्रकार यदि मैं संगति लिख दूं, तो ये बिंदी अब मेरा अम की मात्रा नहीं है। शायद मेरे यहाँ इमेज आ रहा होगा, मुझे सही और कहीं बताना चाहिए, यहाँ बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमने संयम लिखा, तो ये अम की जो मात्रा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिलहाल। ठीक है, लेकिन यदि मैं संगति लिखूं, यदि मैंने संगति लिख दिया, तो ये जो अम की मात्रा है अब इस अम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग आ चुका है। तो ग का पंचमाक्षर क्या होता है, क ख ग घ, क्या होता है, क ख ग घ अंगा, तो ये अंगा है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, उस वीडियो में मैंने पूरा सारा डिटेलिंग कर दिया था। आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ बता देता हूँ, यदि क से म तक कोई भी वर्ण यहाँ आए इस अम के मात्रा के बाद, है ना, तो उसी वर्ण का पांचवा कहलाएगा ये। और यदि अंतस्थ यर लव, यर लवा, या फिर श श है, श श श और ये ह वाला है, तब मान लीजिए कि ये वास्तविक में अम की मात्रा है। यही चारों वर्ण यदि आएंगे तब इसको आप क्या कहेंगे, या फिर चारों वर्ण या फिर जो संयुक्त वाला है वो, अगर वो आ जाए तब यह मानेंगे कि ये अम की मात्रा है। और इसके छोड़ कोई क से म तक कोई इस अम की मात्रा के बाद कोई एक वर्ण मिल गया, इसका मतलब वो अम की मात्रा नहीं रहता। वैसे ये हमारे वर्तनी का पार्ट था, यहाँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपको एक बार रिवीजन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम इसी में से एक बस एक उदाहरण लेंगे, फिर आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या बताएं। किसी एक का उदाहरण मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसको ले लें तो हम यहाँ संचय को ले लेते हैं। तो यहाँ है सम प्लस चय, सम प्लस चय। ऊपर हमने नियम क्या लिखा है, यदि म का मेल क से लेके म तक किसी भी व्यंजन से होता है। यहाँ देखिए ये म का है और च मिल गया, है ना, तो ये कचटतप वाला आ गया, म से मतलब क से म तक के बीच की संख्या। तब क्या होगा, ये जो म है, पहले तो हम इसको अलग करके लिख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये च को अलग कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ। ठीक है, अब इस माँ का बदलाव किसमें होगा, इस च के पांचवें वाले अक्षर में। तो च का पांचवा अक्षर कौन सा होता है, या होता है, ये वाला या। ठीक है, तो ये आधा या ही होगा, पूरा यहाँ नहीं होगा, ये आधा या में बदल जाएगा। प्लस यहाँ पे हम या लिख लेते हैं। ये सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। मिस्टेक क्या हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ इसमें। ठीक है, इस माँ का चेंज होता है या में, बाकी ये च तो अपने जगह रहेगा, और यह भी अपने जगह रहेगा, और ये स भी अपने जगह। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये स है, इस या को पूरा करने के लिए कोई स्वर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये आधा रहेगा और ये हो जाएगा इस प्रकार संचय। इसी को हम यदि इस या को मैं
स यदि मैं मात्रा के रूप में लिखूं बिंदी के रूप में, तो अब मुझे इसके स के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ना कि च के ऊपर। याद रखिएगा कई बार हम वो र वाला देखते थे, आधा र को हम नेक्स्ट वर्णों में, जैसे वर्षा है ना, ये वर्षा लिख दिया, तो इस ये पहले आता है र, लेकिन मैंने इसको बाद वाले में इसको फिक्स किया है रेफ के रूप में। लेकिन जब भी हम पंचमाक्षर की बात करेंगे तो वो अपने से पहले वाले के ऊपर चढ़ जाएगा इस प्रकार, और ये हो जाएगा संचय। तो इस प्रकार संचय लिखिए या ऐसे संचय लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। इसी प्रकार समगति, संगति, संचय, संचय, परम धन तु, परंतु, और सम धन पूर्ण, संपूर्ण, ये इस प्रकार से बनेगा। अब आता है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना समय तक आपको पढ़ा दिया है, टाइम देख लेते हैं। लगभग 15 मिनट का क्लास हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को हम क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम आपको विसर्ग संधि पढ़ाएंगे कि विसर्ग संधि क्या होता है और वो कैसे काम। तो यदि आप चैनल पर बने हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वही वीडियो तो आप लोग देख लिया होंगे। यदि कुछ भी बात यदि आपको अच्छी लग रही है हमारे वीडियो में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और समझ ना आए तो हमें कमेंट करके आपका अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।